जैन साथियों, अपन लास्ट क्लास में हम बात किए थे लोगरिथम की, और लोगरिथम में हमने मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर दिया था लोग का। ठीक, तो आज नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं जिसका नाम है मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं आज, और मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, आज पूरे लेक्चर में उसी पे बात करेंगे। ठीक, उस पर बेस बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो हेडिंग बनाइए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, या इसको और क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई रियल नंबर है, जैसे अज्यूम करिए कि x = 3.2 है, तो जब इसका मॉडुलस मतलब दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इसको ऐसे लिख दें तो उसका मतलब क्या होता है कि मॉडुलस है। तो मॉडुलस क्या होता है कि एनी रियल नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यदि नेगेटिव है तो उसको हमेशा क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। हमेशा आउटपुट क्या आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक, और इसके बीच इनपुट रियल भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, लेकिन हमेशा आउटपुट क्या आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक, जैसे हमारे पास कोई रियल नंबर है x = -5.6 है, तो जब हम इसका मोड लेंगे -5.6 है तो ये ओपन होगा -5.6 है, मतलब ये क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो यही है इसका मतलब। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है कि हमेशा आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक, नॉन नेगेटिव देगा। ठीक, तो इसको लिखिए, यदि हमारे पास ऐसे को अज्यूम करेगी हमारे पास x कोई इनपुट है, तो जब ये इसको ओपन करेंगे, इसके मॉड्यूल को दो वर्टिकल लाइन्स के बीच में हमने रख दिया x फंक्शन। ठीक, तो जब इसको ओपन करेंगे, यदि x का वैल्यू अंदर मोड के अंदर यदि पॉजिटिव या इक्वल टू 0 है तो हमेशा ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा। यदि x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -(x), क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो आउटपुट हमको हमेशा क्या मिलेगा, नॉन नेगेटिव मिलेगा। जीरो कब हो सकता है, जब जो अंदर की ये क्वांटिटी यही जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो जाएगा तब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये होता है मॉडुलस फंक्शन का मतलब। ठीक, तो इसको लिख लीजिए एक बार कि इसमें क्या हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है। इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक, आउटपुट मस्ट बी नॉन नेगेटिव नंबर, या ठीक, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक, अब हमारे पास अंदर x है, इसलिए हमने x > 0 किया, तो ये ऐसे कैसे ओपन हो गया। ठीक, और x यदि <0 है तो -x के साथ हो गया। ठीक, यदि हमारे पास ऐसे लिखा हो मोड ऑफ f(x), तो ये भी ऐसे होगा। यदि f(x) की वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल टू 0 है तो f(x) ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा। अंदर कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ठीक, अंदर कुछ भी हो सकता है। अब जब f(x) की वैल्यू यदि हमारे पास नेगेटिव आता है तो ये किसके साथ, साइन के साथ होगा, -(f(x) के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन लिखते हैं, और इसको यहाँ पे लिखते हैं, f(x) के दोनों साइड वर्टिकल लाइन से दिए, तो ये कैसे ओपन होगा। यदि f(x) का वैल्यू या तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा ओपन होकर। यदि f(x) का वैल्यू नेगेटिव है तो ये किस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऐसे दिया मोड ऑफ x -3, तो ये कैसे ओपन होगा, जब x -3 मतलब क्या है, पॉजिटिव > 0, मतलब क्या हो गया कि x > 3 है। जैसे x > 3 रखेंगे तो ये ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, x -3। जब x की वैल्यू -3 की वैल्यू <0 मीन्स क्या होगा, x <3 है। जैसे x की वैल्यू 3 से कम रखेंगे इसके अंदर तो ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा।
समझ में आया? आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा। जैसे x ग्रेटर देन 3 4 रख दिया तो 4 - 3 1 1 पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे आ जाएगा 1। लेकिन जब 3 से लेस एज्यूम करेंगे 2 रखा तो 2 - 3 कितना हो गया अंदर -1। लेकिन बार क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा मॉडुलस लगा हुआ है तो क्या होगा, माइनस को पॉजिटिव बना देगा, इसलिए माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस तो पॉजिटिव हो गया ना। इसलिए हमेशा क्या होगा कि नॉन नेगेटिव नंबर इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनता है। इतना समझने में किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी तो किसी भी ज्ञानी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ ऑफ मोड एक्स मतलब क्या होगा कि हमेशा आउटपुट क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब जैसे x = 0 रखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए इसको, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, जब x लेस देन 0 होगा ये किसके साथ होगा, -x के साथ। ठीक, अब आप वैल्यू लिख के निकाल सकते हैं। जब 1 पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे जब 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इनको आपस में ज्वाइन करने के बाद में ऐसे कुछ बनेगा, 0 पे वैल्यू 0 आएगी। ठीक ठीक, और जैसे ही हम x से जैसे वैल्यू नेगेटिव में रखते हैं -1, तो -1 तो क्या, -1 का 1 बना देगा, तो ये आएगा -1, जब -2, 2 तो इसका इधर ऐसे जाएगा। ठीक, तो यही क्या होता है, y ऑफ मोड x का ग्राफ होता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = -x। ठीक, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या ओरिजिन है, 0, तो ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है। जैसे y = हमको बनाना है ग्राफ ऑफ मोड ऑफ x - 3 का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये हमारे पास निकलता है x - 3। जब x का वैल्यू लेस देन 3 है तो इसका वैल्यू निकलता है हमारे पास -x ऑफ x - 3। ऐसे तो अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -x + 3। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, x = 3, तो x = 3 कहीं यहीं भी होगा। तो जैसे x = 3 लेते हैं तो इसका स्लोप x - 3, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, x = 3 पे 0 हो रहा है तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे x एक्सिस को क्या करेगा, पॉइंट कट करेगा। ठीक, और जब x लेस देन 3 लेते हैं तो हमारे पास है -x + 3, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ये किसका इक्वेशन है, y ऑफ x - 3, ये है y ऑफ -x + 3, ये हमारे पास ये पॉइंट है 3, 0, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। आई थिंक ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऐसे हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, अब जैसे हम फंक्शन फटेंगे तब इतना कुछ करने का, ये देखिए इवन फंक्शन बन गया, x की जगह -x रखते x बन रहा है। ठीक, तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में से क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो देखिए सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक, अब ये x = x - 3, तो ये x = 3 एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ऐसे कैसे। ठीक ठीक, अब एक नोट पॉइंट लिखिए, यदि मोड के अंदर का जो भी वैल्यू है मोड ऑफ x, यदि ये = 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या है कि वो x = 0 पे क्या हो सकता है, उसका वैल्यू 0 हो सकता है, अदरवाइज उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। नोट पॉइंट, हमेशा क्या होगा कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव होगा। इफ यदि हमारे पास मोड x का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये x = 0 पे ऐसा पॉसिबल है, उसके अलावा हम किसी भी x की वैल्यू के लिए इसको 0 नहीं ला सकते। ठीक, तो x = 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 0 पॉसिबल है। ठीक, आप क्वेश्चन से बनाते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सॉल्व फॉर x, हमको x के लिए सॉल्व करना, हमको दिया मोड ऑफ x - 2 = 3, यह हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी बना सकते हो और वैसे हम बता रहे हैं वैसे भी अप्रोच कर सकते हो। देखिए, ये अंदर की क्वांटिटी है, ये
ओपन कैसे होगी, जब x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। केस वन है कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है यदि, तो ये जो मोड है वो ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, तो ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस टू इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 देखिए ग्रेटर देन 2 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये x ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये यहाँ से क्या होगा कि x इक्वल टू 5 क्या होगा, यहाँ से एक सॉल्यूशन होगा। ठीक, केस नंबर 2, जब हमारे पास मोड ऑफ x माइनस टू x अंदर जो x माइनस टू यदि वो नेगेटिव है लेस देन 0, तो मतलब इस यहाँ से क्या हो गया कि x लेस देन कितना 2। यदि x की वैल्यू लेस देन 2 लेते हैं, तो x की वैल्यू लेस देन 2 लेते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो माइनस ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, x माइनस टू प्लस 2 इक्वल टू 3, तो माइनस x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, -1। तो -1 क्या है, 2 से छोटा है, तो मतलब ये भी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब इसको ग्राफ से कैसे बनाएंगे, देखिए हम मोड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू 2 पे y 0 होगा, तो x इक्वल टू 2 यहीं पे कहीं पे होगा, और ऐसा क्या होगा कि x इक्वल टू 2 के अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, और 3 y इक्वल टू 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, y इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कितना आएगा, y का वैल्यू जब x 0 होगा तो ये आएगा 2, तो मतलब इससे ऊपर होगा y इक्वल टू 3। तो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो गए, इसके 2 हो गए। अब सॉल्यूशन निकालना तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास फाइनल क्या रह जाएगा, x माइनस 2, और इस लाइन का इक्वेशन रह जाएगा y इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए 3 के, तो हमारे पास जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ जाएंगे, ये आएगा 5 और ये आएगा -1। ठीक, ऐसे भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो फोकस इस मेथड पे करना है आपको अभी। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है सॉल्व फॉर x। हमको x के लिए सॉल्व करना दिया, मोड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस x। ठीक, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये केस, यदि हमारे पास एक मॉडुलस दिया है तो केस हमारे पास 2 बने। जब हमारे पास किसी इक्वेशन में 2 मोड दिए होंगे तो हमारे पास केस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यदि हमारे पास किसी इक्वेशन में हमारे पास मोड 3 दिए तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 4 बनेंगे। जितने मॉडुलस फंक्शन दिए उनसे क्या होगा कि एक केस ज़्यादा बनता है। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें मोड दिया है, तो मोड दिया तो मोड को हटाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक, यदि हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू, यानी जैसे हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि मोड ऑफ x ये क्या होगा, ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस x। तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। मतलब 1/2 x ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, मतलब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब केस नंबर ये था 1 हमारा, अब हम केस नंबर 2 लेते हैं। जब हमारे पास जो x का वैल्यू ये क्या हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस x। तो माइनस x निपट गया, तो 2 इक्वल टू 3 ये कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो मतलब 2 इक्वल टू 3 नहीं होता है, तो यहाँ से कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। यदि फॉर एग्जांपल हम बता दें, यदि 2 इक्वल टू 2 आ जाता, अज्यूम करें कि 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू 2 आ जाता, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाता कि x लेस देन 0, कोई सा भी वैल्यू ले x 0 से छोटा, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि 2 इक्वल टू 2 आ रहा है इस इक्वेशन में रखने के बाद में। तो मतलब क्या रहा है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, तो हमारे पास वहाँ से क्या सॉल्यूशन आ जाता है, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 1 तक, फिर यूनियन 1/2, तो ये उसका फिर सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इक्वल नहीं आया,
इक्वल नहीं आया तो मतलब यहाँ से क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। तो मतलब हमारे पास फाइनल क्या हो गया, फाइनल आंसर कितना होगा इसका 1/2। ठीक ठीक, करेक्ट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। हमको दिया x टाइम्स ऑफ मोड x इक्वल टू 4। तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन को बनना चाहिए। अब तो केस लीजिए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो ये क्या हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तब तक हम पानी पीते हैं। देखिए, जब केस नंबर 1 लेंगे हम, जब x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ऐसे पॉजिटिव के साथ ही ओपन हो जाएगा। तो x इंटू एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से x कितना आ गया, +-+2 और -2। लेकिन हमको चाहिए यहाँ से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ क्या है, x इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, -2 रिजेक्ट हो जाएगा। केस नंबर 2, जब x का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो x नेगेटिव है तो क्या होगा, x इंटू -x के साथ ओपन होगा इक्वल टू 4। तो -x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4। किसी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2 ही होगा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक ठीक, अभी तक हमने सिंगल मॉडुलस की बात कर ली। ठीक, अब हम 2 मोड डालते हैं, जिसको कैसे करेंगे। ठीक, हमारे पास दिया है सॉल्व फॉर एक्स। हमको इक्वेशन दिया है मोड ऑफ x +3 प्लस मोड ऑफ x -2 इक्वल टू 11। देखिए, अब हमारे पास क्या है कि 2 मोड हैं। ठीक, अब देखिए, हम इसका एक बेसिक अप्रोच बता दें, उसी को फॉलो करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, ये जो अंदर मोड हैं, ये 0 कहाँ पर हो रहे हैं, सबसे पहले वो बनाइएगा। ठीक, तो ये 0 हो रहा है -3 पे, ये हो रहा है 2 पे। ठीक, और उनको रियल लाइन नंबर पे क्या करिए, मार्क कर लीजिए, -3 और 2। अब फिर क्या करना है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ भी ऐसे और लिख देता x +1, ठीक, तो फिर -1 यहाँ पे आता। ठीक, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते तो क्या हो जाता है हमारे पास, x +3 प्लस x +1 प्लस x -2, सॉरी, ऐसे हम लिखते हैं। तो ऐसे हम ऐसा क्या करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबको, जहाँ पे ये 0 हो रहे हैं। ठीक, अब ये तो ऐसे कैसे लिख जाएगा, क्योंकि यही इनका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इक्वल टू 11। अब देखिए, जैसे केस बनेंगे इसमें, अब फर्स्ट केस, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये वाला मोड ऐसे कैसे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 से वैल्यू ग्रेटर रखेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 3 रखा, 3 - 2 कितना हो गया, 5, 3 - 2 1 हो गया, 1 पॉजिटिव है तो ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा। और इसमें रखते 3 + 3, तो ये तो 6 हो रहा है, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। तो जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं, तो दोनों के दोनों मोड क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होते हैं। तो हम इसको ऐसे कैसे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन ही कर देंगे, तो x +3 प्लस x -2 इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2x + 1 इक्वल टू 11। तो हमारे पास यहाँ से x कितना आ गया, 5। तो x इक्वल टू 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से ज़्यादा ही है, तो मतलब इससे ज़्यादा है 2 से, तो ये x इक्वल टू 5 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, फर्स्ट केस हो गया। अब केस नंबर 2,
केस नंबर टू देखिए, यदि हमारे पास x माइनस टू जैसे 2 से ग्रेटर दिया तो दोनों मोड पॉजिटिव साइन के साथ हो गए। जब हम x का वैल्यू -3 और 2 के बीच में लेंगे, केस नंबर 2, x लाइज बिटवीन -3 से लेकर 2 तक। इक्वलिटी साइन यहाँ पे हमने 2 पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे यूज नहीं करना, एक ही जगह यूज करना है, ठीक, या तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक, एक ही जगह यूज करना, ठीक। अब हमने यहाँ पे -3 पे यूज कर लिया, तो -3 पे यूज कर लिया, तो जब हम अगला केस लेंगे तो वहाँ पे इक्वलिटी साइन यूज नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक। तो जैसे x लाइज बिटवीन -3 से लेकर 2 तक, तो -3 से और 2 के बीच में कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए, 1 रख दिया, तो 1 रखते क्या होगा कि 1 + 3 कितना हो गया 4, ये तो पॉजिटिव है, तो ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा x + 3, ठीक। जैसे हम x -2 में 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2 -1, तो -1 मतलब नेगेटिव बन रहा है अंदर, तो नेगेटिव बन रहा है तो क्या होगा कि माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये क्या होगा -(x - 2), ठीक, ये मोड माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक, = 11। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास x + 3 - x + 2 = 11, तो मतलब x ने पट गया, तो मतलब 5 कभी भी 11 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसा यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक। अब केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3, जब x का वैल्यू लेस देन हम -3 लेंगे, x लेस देन -3, तो जैसे -3 के साथ लेंगे, -3 से छोटा अज्यूम करेंगे -4, तो -4 रखते ही क्या बनेगा -4 + 3 -1, अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो ये भी क्या होगा माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो -(x + 3), और ये तो फिर भी नेगेटिव बनेगा, तो -(x - 2) = 11। तो हमारे पास क्या बन गया -(x - 2x) -3 + 2 = 11, -(x - 2x) -3 + 2 = 11, तो -2x - 1 = 11, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया -2x = 12, तो यहाँ से x कितना आ गया -6, x यहाँ से कितना आ गया -6, तो -6 क्या -3 से छोटा ही है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, ये भी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ से कौन कौन से करेक्ट होगा 5 और -6, तो हमारे पास यहाँ से कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, ठीक। अब देखिए, अब हम इसका थोड़ा सा ट्रिक और बताते हैं आपको। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया सब काम, ठीक है। तो अब जब कन्फ्यूज हो कि x > 2 ये पॉजिटिव होगा, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, जहाँ पे ये सबके सब मोड के यहाँ पे हो रहे हैं 0 हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, फिर राइट से चलना है। कितने मोड हमारे पास 2 हैं, तो ऐसे लिखते चलना प्लस प्लस, फिर लिखना प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, एक को चेंज करते हुए बढ़ना है, ठीक। तो जैसे प्लस प्लस लेंगे तो दोनों मोड ऐसे कैसे ओपन हो गए, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में यहाँ पे ऐसे कैसे ओपन करना, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उस को आप खुद से ट्राई करिए। x - 3 + 2 टाइम्स ऑफ mod of x + 1 = 4। इस काम को क्या कर निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोले कि इनको क्या करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ये 0 कहाँ पे हो रहा है -1 पे, ये कहाँ पे हो रहा है 3 पे, तो -1 पहले आएगा, ठीक। तो -1 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको भी फिर क्या करना, चेंज करना, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ mod of x + 1 प्लस x - 3 = 4, ये लिख लिया, ठीक। ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, यदि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया ना, फिर इसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको नहीं लिखा इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे इस ऑर्डर में वैसे इसके ऑर्डर में नहीं लिखा, तो फिर क्या होगी, गलती बहुत होगी, ठीक। अब देखिए 3 से जैसे ग्रेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो अब केस बन जाएंगे केस नंबर 1।
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो क्या बन गया 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये यहाँ से कितना आ गया, x कितना आ गया 5/3। तो 5/3 कितना है, 3 से तो छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, -1 से लेकर 3 के बीच में। तो यदि x का वैल्यू हमारे पास -1 से लेकर 3 के बीच में है तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, सेकंड वाला मोड माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी देखिए गलती हो गई ना, इसमें हमको चेंज करना है। ठीक। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 4। ठीक। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -1। तो x इक्वल टू -1 क्या करेगा, इक्वलिटी साइन है, मतलब ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा, जब x का वैल्यू हमारे पास क्या हो -1 से छोटा हो। तो व्हेन x लेस देन -1, तो x लेस देन -1 है तो दोनों के दोनों मोड क्या होंगे, माइनस साइन के साथ ओपन होंगे। तो क्या होगा -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो क्या होगा -2x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x कितना आ गया -1। ठीक। -3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। लेकिन -1 यहाँ से हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। ठीक। तो हमारे पास फाइनल करेक्ट का आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -1 इसका सिर्फ करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर -1 तो यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन पहले इस कंडीशन को देखना कि ये कंडीशन के अंदर है कि नहीं है, उसके बाद में बोल सकते। वो हो सकता है कि हमने ऑलरेडी ऊपर वाले कंडीशन से ले लिया है, लेकिन यहाँ से नहीं हो सकता। ठीक। तो हमारे पास x इक्वल टू -1 क्या होगा, इसका ओनली करेक्ट आंसर होगा। ठीक। ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन खुद से बनाइए। मोड ऑफ x माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2। खुद से ट्राई करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। तो 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। जैसे 2 से ग्रेटर लेंगे दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक। तो केस नंबर 1, जब x क्या ग्रेटर देन 2 हो तो दोनों के पॉजिटिव ऐसे कैसे ओपन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2, तो x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 इक्वल टू 2 आ गया, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था। तो मतलब यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो गया कि सॉल्यूशन क्या हो गया कि x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये यहाँ से क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक। केस नंबर 2 इधर बनाते हैं। केस नंबर 2, जब हमारे पास x का वैल्यू क्या हो 0 से लेकर 2 के बीच में, तो 0 से लेकर 2 के बीच में होगा तो पहले वाला तो ऐसे पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2x माइनस 2 कितना आ गया 2। तो x कितना आ गया यहाँ से 2। तो x इक्वल टू 2 क्या होगा आगे, यहाँ से इसको सेटिस्फाई नहीं करा देगा, इक्वलिटी साइन नहीं है। ठीक।
तो हमारे पास यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 से क्या आ जाएगा, दोनों माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। सॉरी, केस नंबर 3 है जब x लेस देन 0 है, तो क्या होगा कि माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक, तो x निपट गया, तो माइनस 2 इक्वल टू 2। ये ऐसा कभी आज तक तो नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से फाइनली करेक्ट आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो भी x की वैल्यू कुछ भी रखे 3, जैसे अपने इसमें 3 रखा, कोई भी वैल्यू ले लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू में 5 ले लीजिए, 5 तो मोड लिया 5 आ गया, 5 माइनस 3 कितना रह गया 3, 5 माइनस 2 3, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, तो कोई भी वैल्यू लीजिए क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अब 3 मोड वाला देख लेते हैं केस, एक क्वेश्चन 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कई बार क्या होता है कि डराता है कभी कभी क्वेश्चन में, क्या करते हैं जैसे अपने पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया x माइनस 3 प्लस 2, फिर इसका मोड दे दिया, फिर प्लस 3, फिर इसका ऐसे मोड दे दे इक्वल टू ऐसे दे दे 5। ठीक, ऐसे अपन को ऐसे कई बार डराने की कोशिश करता है एडवांस में या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में, तो अपन को डरना नहीं है, हमको बेसिक से चलना है कि मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव आउटपुट देगा, नॉन नेगेटिव। ठीक, तो ये अंदर ये x माइनस 3 का मोड हमेशा क्या निकलेगा, कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो कुछ पॉजिटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस मोड का तो कोई मतलब है यहाँ पे फिर बचा ही नहीं, क्योंकि हमेशा आउटपुट अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो इस मोड का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं बचा, तो इस मोड का भी कुछ मतलब नहीं बचा। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ ये वाला मोड ही है, तो हमको इसी को सिंप्लीफाई करना है। मतलब कुछ ज़्यादा वो मतलब डराने के लिए बहुत सारे मोड दे सकता है, लेकिन उनको देख कर डरना अपन को नहीं है। मतलब समझ में आ गया कि अंदर से देखते हुए चलना, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव का मोड लीजिए तो पॉजिटिव ही ओपन होगा। ठीक, तो इसलिए डरना अपन को 1% भी नहीं है, वो डराने की कोशिश करते हैं कई बार। यदि हम बेसिक से चीज़ें सोचेंगे तो क्वेश्चन आराम से अपन से बनेंगे, अदरवाइज डर लगेगा कि साला इतना मोड, ये तो अपन को सर ने बताया ही नहीं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 3 मोड वाला क्वेश्चन देखिए, अपन को दिया मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अपन को बनाना है, जैसे हम बताएं कि कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चंस को, उसी अप्रोच को फॉलो करना है लास्ट तक, तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज जैसे जैसे ज़्यादा मोड दे देगा तब क्या होगा कि अपन को दिक्कत आ सकती है केसेस में, कि कौन सा एक्स की कौन सी वैल्यू लेगी, वहाँ से वहाँ तक ये पॉजिटिव का नेगेटिव का थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा गलत आंसर आएगा। ठीक, तो इसलिए जैसे हम बोल रहे हैं वैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक, सबसे पहले देखिए कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है अंदर के मोड, तो ये वाला मोड 0 हो रहा है 3 पे, ये वाला मोड हो रहा है -2 पे, ये वाला मोड हो रहा है 4 पे 0। ठीक, तो इनको सबको क्या करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रियल लाइन पे क्या करिए, मार्क कर लीजिए। ठीक, -2 यहाँ पे आएगा, -3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। ठीक, ठीक, अब इसी ऑर्डर में इनको नीचे लिखिए इस इक्वेशन को, तो क्या हो गया, मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस मोड माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक, एक सेकंड,
तो हमारे पास देखिए जब ऐसे कैसे इनक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख लिया था, अब ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, अब जैसे ही हम 4 से ग्रेटर लेंगे तो क्या होंगे, सबके सब पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। 3 मोड हैं तो हमारे पास केस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। जब 3 और 4 के बीच में लेंगे तो क्या होंगे, पहले वाले 2 पॉजिटिव, फिर लास्ट वाला नेगेटिव, फिर पहले वाला पॉजिटिव, फिर लास्ट से 2 नेगेटिव, फिर तीनों के तीनों नेगेटिव। ठीक, ऐसे मार्क कर लेना। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या, कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो तीनों के तीनों मोड क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो क्या बन गया ये, x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस ये वाला x माइनस 4 इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x प्लस x 2x 2x माइनस x x 2 प्लस 3 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 तो प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो x इक्वल टू 0 तो क्या हुआ, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 जब x लाइज बिटवीन 3 to 4 तो क्या होगा कि x लाइज बिटवीन 3 से लेकर 4 तक। तो 3 से लेकर 4 तक लेंगे तो पहले वाले 2 तो ऐसे कैसे पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएंगे। तो x प्लस 2 प्लस x माइनस 3, फिर ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, x प्लस x 3x 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो x कितना आ गया, 8/3। तो 8/3 कितना हो रहा है, 2.66 आता है। ठीक, 8/3 तो 8/3 2.66 तो इस रेंज में नहीं है। तो ये भी यहाँ से भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला केस कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, आई थिंक फ्रेम में आ रहा होगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा कि जब x लाइज बिटवीन 2 से लेकर 3 के बीच में, तो x जब 2 से 3 के बीच में होगा तो पहला मोड पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव। तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x निपट गया। तो x ये हो गया 2 प्लस 3 5 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास 2। तो x इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा एक। तो अब लास्ट केस है जब x लेस देन -2 है। तो जब x का वैल्यू लेस देन -2 है तो यहाँ पे बना देता हूँ, जब x लेस देन -2 है तो -2 होगा, सॉरी -2 से लेकर 3। तो यहाँ से 2 आ रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, जब हमारे पास x का वैल्यू लेस देन -2 है, केस 4, तो सारे के सारे माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या बन गया, -x प्लस x। तो कितना रह गया, -x। ठीक, -2 प्लस 3 प्लस 1 -4 -3 इक्वल टू 3। तो -x इक्वल टू 6 है। तो x यहाँ से कितना आ गया, -6। तो x की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी। तो इसको सिर्फ -2 से लेकर 3 -2 से लेकर 3 में 2 तो आ ही रहा है ना, तो ये करेक्ट होगा इसका। ठीक, 3 से 4 में 8/3 नहीं आ रहा। ठीक, तो इसकी हमारे पास फाइनल करेक्ट आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -6। तो इस क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो फिर से देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
यदि साथ साथ मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे चलेंगे तो बहुत ही आराम से बहुत अच्छा आपका मैथ्स हो जाएगा। और मैं बोलूँगा वैसे वैसे कोशिश करिए और चलते रहिए साथ साथ। अब देखिए एक नया क्वेश्चन बनाते हैं जो आप बोल रहे हैं कि कैसे डराने की कोशिश करेगा। मोड का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। लेकिन हम एक रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम 4 मोड यूज करेंगे। ठीक 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 ऐसे दिया हूँ मोड x-3 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3 x-2 ले लीजिए, x-2 x-1 ले लीजिए, प्लस 2 ले लीजिए, फिर उसका मोड ले लीजिए, फिर इसका मोड ले लीजिए। एक क्वेश्चन हमको दे दिया है यदि मानिए 4। अब देखिए सर आपने तो बहुत कुछ रायता फैला दिया है सर, अब हम इसको कैसे बनाए सर? हमको तो सर पता ही नहीं है सर। आप तो सिर्फ सर एक मोड दे देते, आपने तो हमको सर चार क्या 1 2 3 4 मोड दे दिए सर, वो भी एक इक्वल में नहीं दिए, ऊपर नीचे कर दिया सर आपने तो। मोड के ऊपर मोड लगा दिया। अब हमको तो सर इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, हम कैसे बनाएंगे सर क्वेश्चंस? और सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आप तो हमको ऊपर से करवा देते हैं और हमसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसे तो हमसे करवाते ही नहीं है। तो जो अपन ने कॉन्सेप्ट बताया उसी से ये क्वेश्चन होगा, बेसिक से चलना है। ठीक, जब हम भी जेईई की प्रिपरेशन करते थे फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने अपनी सीट में, तो हम भी सोच रहे थे ऐसा क्वेश्चन तो सर ने करवाया नहीं। फिर सर से जाके मिले तब सर ने बताया कि बेसिक से सोचो बेटे, बेसिक से। तो बेसिक से सोचेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए मोड का मतलब क्या होता है? यदि मोड x है तो ये हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव आउटपुट देगा, या पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव या जीरो। ठीक, नॉन नेगेटिव। ठीक, तो नॉन नेगेटिव आउटपुट देगा। तो देखिए ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो वाला छोड़, पॉजिटिव इसका भी आउटपुट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ओवरऑल इस मोड का आउटपुट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव। तो इस मोड का कोई भी हमारे पास काम अब हट गया अपने आप ही। x-3 प्लस x-2 प्लस मोड ऑफ x-1 प्लस 2। ठीक, इक्वल्स टू 4। क्लियर? अब देखिए ये वाला मोड पॉजिटिव ये तो ठीक, लेकिन ये वाला मोड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो इस मोड का भी हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक, अब ये बाकी का तो पहले जो क्वेश्चन किया वैसे ही बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये 3 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे, ये 1 पे। ठीक, तो हमारे पास इसको रियल लाइन नंबर पे ड्रॉ किया 1 2 3। तो जैसे 3 सिगरेट लेंगे तो तीनों के तीनों मोड क्या होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो अब तो क्या ही है क्वेश्चन में? केस नंबर 1, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो 3, तो तीनों के तीनों मोड क्या होंगे? पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। x-3 प्लस x-2 प्लस x-1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 3x-6 इक्वल टू 2। तो मतलब कितना हो गया? 8। 2 - 3 - 5 5 -1 -6 इक्वल टू 2। तो कितना? 8। तो x यहाँ से कितना आ गया? 8/3 मतलब कितना आ गया? 2.66 आई थिंक। ठीक, तो 2.66, तो इससे क्या है कि 3 से छोटा ही है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। केस नंबर 2, जब x लाइज बिटवीन 2 से लेकर 3 के बीच में, तो पहले वाले दो मोड कैसे होंगे? पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। ठीक, ऐसे इसको लिखना है। ठीक, तो 2 से 3 के बीच में तो पहले दो पॉजिटिव, लास्ट वाला नेगेटिव। तो x-1 प्लस x-2 माइनस x-3 इक्वल टू 2। ठीक, तो x 2x माइनस x -1 -2 -3 प्लस 3 0, तो इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ऐसे केस 3 लेंगे।
केस थ्री क्या है 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में क्या होगा कि पहला मोड पॉजिटिव के साथ x-1, अगले दो माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ x-2 माइनस x-3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ क्या, यहाँ से आ गया माइनस एक्स माइनस माइनस +3 +3 -1 +2 इक्वल्स टू 2। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना है 0। तो ये 0 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से 0 भी रिजेक्ट हो जाएगा। केस नंबर 4 यहाँ पे बना देते हैं इसको। कितना डरावना क्वेश्चन था और कितना सा बन गया, ठीक। केस नंबर 4 में क्या होगा, जब x<1 है तो सबके सब क्या होगा माइनस साइन के साथ ओपन होंगे। तो x-1 माइनस x-2 माइनस x-3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से कितना हो गया -3x +1 +2 +3 तो +6 इक्वल्स 2। तो यहाँ से कितना हो गया -3x इक्वल्स टू -4। तो x कितना है यहाँ से 4/3। तो ये कितना होता है 1.33, मतलब 1 से छोटा नहीं है, तो यहाँ से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली सिर्फ एक ही x की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 जो गिवन इक्वेशन दी थी ड्रावनी, उसको सिर्फ सेटिस्फाई कर सकता है। तो ठीक, लोग का कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट तो अभी नहीं है, होना चाहिए, ठीक। और फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो हमसे ज़रूर क्लियर करिएगा और साथ साथ कोशिश करते रहिएगा। हम पूरा आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे लास्ट तक, और फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पे और कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट ये है, अभी मोड का कॉन्सेप्ट बताया, उससे कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले अपने शीट, अपने DPP, अपने किसी बुक में, तो उससे रिलेटेड क्या करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो क्या होगा कि खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कोशिश करिए, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी साथ साथ चलेंगे तो, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।